क्या डाउट्स हैं एक बार बताएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का सेशन लास्ट रहेगा, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को बताया था। बताइए, कोई डाउट्स नहीं है? हम्म। चित्रा, प्रीतम। नो मैम, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि जो भी आपने बताया तो प्रैक्टिकली तो मैम मैंने किया ही है। अच्छा अच्छा। प्रीतम। हेलो प्रीतम, आवाज आ रही है मेरी आपको? हम्म। चलो, आप लोगों ने यूट्यूब गाइडलाइंस के लिए बोला था, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक बार। तो यूट्यूब में अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस होती है, क्रिएटर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, है ना। कोर कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या है यूट्यूब की? सबसे पहले आता है स्पैमिंग, स्कैम्स और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, यदि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें हम मिसलीडिंग टाइटल्स या डिस्क्रिप्शन या हैशटैग्स यूज करते हैं। मिसलीडिंग मतलब जो हमारे वीडियो का कंटेंट नहीं है, स्टिल हम उसको टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ क्लिक्स गेन करने के लिए या व्यूज गेन करने के लिए। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। फिर कोई सेंसिटिव कंटेंट हमको नहीं डालना चाहिए यूट्यूब पर। ठीक है। कोई वायलेंट और डेंजरस कंटेंट नहीं डालना चाहिए जो कि वायलेंस को प्रमोट करता हो। ठीक है। फिर कुछ ऐसा इलीगल रेगुलेटेड गुड्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गए। ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जो सही नहीं हो यूज करने के लिए और हम उसको प्रमोट करें किसी वीडियो के थ्रू, दैट इज नॉट राइट। ठीक है। या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड कर दिया किसी वीडियो में जस्ट फॉर गेनिंग रिव्यूज, है ना, या अपने चैनल का जो व्यूज है या लाइक्स है या सब्सक्रिप्शन है वो इंक्रीज करने के लिए आपने कुछ भी फेक न्यूज अपलोड कर दी, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कोर कम्युनिटी गाइडलाइंस है। फिर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या क्या है? मतलब यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम होता है, ठीक है, वहां से हमको यदि अर्निंग करनी है तो उसके उससे रिलेटेड कई सारी गाइडलाइंस होती है। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहले है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई अडल्ट थीम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ कुछ भी मतलब ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव हो। ठीक है। फिर सेकेंडली कॉपीराइट कंप्लायंस होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें वही कंटेंट यूज करना है जो हमारा खुद का हो या फिर जिसको यूज करने की परमिशन हमारे पास हो। ठीक है, कॉपीराइट मतलब जैसे आप लोग देखते हो कोई कंटेंट है, ठीक है, तो वहां पर लिखा होता है कि दिस इज लाइसेंसेबल, दिस इज लाइसेंस फ्री। ठीक है, तो जो लाइसेंस फ्री कंटेंट है वही आप किसी और का ले सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि किसी का कंटेंट किसी ने अपलोड किया हुआ है और वो लाइसेंसेबल है, आप उसको यूज नहीं कर सकते विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, तो आपको परमिशन लेना जरूरी है। फिर यदि आप रिपीटेड वॉयलेशन करते हो, ठीक है,
तो आपका जो चैनल है वो रिमूव भी हो सकता है पार्टनर प्रोग्राम से, और डीमोनेटाइजेशन भी हो सकता है उसका। ठीक है, क्लियर है ये पॉलिसीज। इसके अलावा yes, आप लोग चेक भी कर सकते हो यदि आपको गाइडलाइंस चेक करनी है तो जो आपका यूट्यूब स्टूडियो होता है, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो पे जा सकते हो। और यूट्यूब स्टूडियो में सेटिंग्स में जो कम्युनिटी की सेटिंग्स होती है उसमें चैनल की सारी गाइडलाइंस दी होती है, ठीक है। तो वहां से हम चेक कर सकते हैं गाइडलाइंस यदि हमको चेक करनी है, ठीक है। अब कुछ पेनल्टीज और स्ट्राइक्स भी रहती हैं यूट्यूब की तरफ से, वो भी समझ लेते हैं। एक अलग अलग टाइप के वायलेशंस होते हैं, ठीक है। यदि हमने गाइडलाइंस को वायलेट किया है, फर्स्ट वायलेशन में टिपिकली एक वार्निंग आती है यूट्यूब की वजह से, ठीक है, सिर्फ वार्निंग होती है यदि पहली बार वायलेशन हुआ है। यदि पहली बार स्ट्राइक हुआ है तो रेस्ट्रिक्शन हो सकता है आपके चैनल्स के कुछ फीचर्स का, ठीक है। और यदि सेकेंड टाइम ये स्ट्राइक हुआ तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन और बढ़ सकता है, मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। यदि थर्ड टाइम फिर से स्ट्राइक हुआ तो चैनल जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। और जो स्ट्राइक होती है वो 90 डेज के लिए रहती है, 90 डेज के बाद वो खत्म हो जाती है, मतलब आपको जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाते हैं 90 डेज में। लेकिन यदि रिपीटेड वायलेशंस हो रहे हैं तो फिर आपका चैनल परमानेंटली भी जा सकता है, ठीक है, टर्मिनेट हो सकता है मतलब। क्लियर? कोई डाउट है इनमें? yes मैम क्लियर। क्लियर है, ओके। इसके अलावा और क्या था जो पूछना था? मैम एक बार जैसे कोई यूट्यूब पे अगर प्रैक्टिकल आप करके बता देते तो, अगर किसी का डाउट नहीं है तो फिर मैम एक बार प्रैक्टिकली बता दीजिए, अगर हम लोग कोई वीडियो। वीडियो अपलोड करना, यस मैम। ओके, दिखा देती हूँ। जैसे कि वीडियो तो मेरे पास, एक हम कैनवा से वीडियो बना लेते हैं। यदि वीडियो बनाना है तो बना भी सकते हो यूट्यूब से, सॉरी कैनवा से। बनाया है वीडियो? नो मैम अभी तक तो नहीं बनाया है। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, मैं अभी के लिए कोई भी वीडियो यहाँ से ले लेती हूँ। हम्म, अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है क्या? पास में कोई फेस्टिवल अभी नहीं है? चलो ठीक है, अभी के लिए कोई भी ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। फिर यूट्यूब पे चलते हैं। एक मिनट, हाँ डाउनलोड हो गया।
यूट्यूब पर आ गए हम, ये चैनल ऑलरेडी है हमारा, ठीक है। चैनल क्रिएशन भी देखना है क्या, कैसे करते हैं? यस मैम। चैनल क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट बटन है, मतलब जब नहीं होगा, एक्चुअली मेरा ऑलरेडी है। एक मिनट मैं देखती हूँ दोबारा से, यदि हम किसी दूसरे जीमेल आईडी से कर सकते हैं तो। ये चैनल क्रिएट करना है ना आपके पास, आप देखो यूट्यूब पे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, चेक करोगे एक बार? मेरे ऑलरेडी जो भी जीमेल आईडीज है सबसे बना हुआ है चैनल। आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन? एक मिनट हाँ चेक मैम, करो। मोबाइल में कहाँ दिखेगा? मोबाइल में, एक मिनट, मोबाइल में हाँ मुझे मैम, दिख रहा है क्रिएट अ चैनल, आ मैम रहा के है ना? लोगो। यस तो मैम। तो वहां से आप डायरेक्टली चैनल क्रिएट कर सकते हो। उसमें चैनल क्रिएट करने यदि क्लिक करोगे तो उसमें चैनल से रिलेटेड सारी चीजें पूछेगा, वो चैनल का नाम वगैरह। एक बार ओपन करके देखो क्या क्या चीजें पूछ रहा है, या स्क्रीन शेयर करोगे क्या? मैम चैनल तो क्रिएट कर दिया उसने, मतलब हाँ 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 हाँ, अब तुरंत कर जैसे दिया। जाओगे ना चैनल को ओपन करोगे तो सारी चीजें पूछेगा। हाँ मैम, वो तुरंत हो गया। हो गया ना? हाँ। नहीं हाँ। नहीं, अभी चैनल की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। नहीं मैम, मैंने मेरी ऑलरेडी आईडी मतलब क्रिएट किया तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि, रुकिए मैम एक बार और करती है दूसरे मैं फोन स्टॉप, से। हाँ, या फिर मैं स्टॉप शेयर करूँ क्या? स्क्रीन से। तो आप स्क्रीन शेयर कर लेना यदि कर सकते हो तो। एक सेकेंड हाँ मैम। हाँ, देखो। नो मैम, मेरी भी बनी हुई है दूसरे वाले से, तो जो आपने बताया था ना, हाँ 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 तो हाँ, उससे शायद बना हुआ है। ठीक है ठीक है। प्रैक्टिस किया था ना मैंने मैम। अच्छा अच्छा, तो देखो क्या कर सकते हो, यदि ऑलरेडी चैनल क्रिएटेड है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि कोई कुछ भी चेंजेस करने हैं मान लो, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड में गए हम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ये प्रीतम। मेरे पास तो चैनल क्रिएटेड नहीं, क्रिएट करने का ऑप्शन दिख नहीं है। क्या? मेरे पास क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है चैनल कहाँ क्रिएट पे कर। देख रहे हो आप? इसी के अंदर। पीसी में देख रहे हो? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस मैम। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। करो, अपना स्क्रीन शेयर करो। मैम जैसे ही क्रिएट कर रहे हैं ना, तो प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, नेम मांग रहा है, हाँ और हाँ हैंडल नेम मांग रहा है। हाँ, यस, मतलब यूजर नेम है ना। हाँ। और यस। चैनल चैनल की सेटिंग्स में जाओगे तो बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग्स, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। बताती हूँ मैं सारा एक बार। ये प्रीतम, हाँ ये देखो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रहा है प्रीतम क्रिएट का ऑप्शन। आपका ऑलरेडी चैनल है इसलिए नहीं दिख रहा है शायद। देखो, क्लिक करो अपलोड अ वीडियो पर या फिर चैनल पे। चैनल तो नहीं है मैम। क्या? चैनल तो मेरे पास नहीं है क्रिएट किया। नहीं है? अच्छा ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करो, फिर प्लस बटन जो है ना ऊपर, हाँ, अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करो। हम्म, इसको एक बार क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस। हाँ, कंटिन्यू करो। अब ये देखो, ये आपका सेटिंग्स में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे सेटिंग्स। हाँ हाँ, अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, ये चैनल, चैनल पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ पर सारी चीजें डाल सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, चैनल का नाम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी क्रिएट कैसे? क्या?
मैम ये ऑलरेडी क्रिएट हो यूट्यूब के अंदर। कहने आपने पहले किया होगा, शायद, हो सकता है। ये जीमेल भी तो नया जीमेल है। तो फिर उसमें ऑप्शन होगा, इसका आपको नाम वगैरह सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेगी, चैनल की सेटिंग्स, और फिर आपका जो चैनल है वो मतलब लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा, आपने स्क्रीन स्टॉप कर दिया क्या? चलो ठीक है, मैं दिखाती हूँ अपनी साइट। दिखा तो मेरा। सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में ये जनरल में क्या, हमको अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो चैनल में आते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जो भी कीवर्ड्स है हमारे चैनल से रिलेटेड वो सारे हमको डालना है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करना है उसको। एडवांस सेटिंग्स में आते हैं, ऑडियंस कौन सी है हमारी, किस टाइप से वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक कैप्शंस देना है, एडवर्टीजमेंट्स देना है, क्लिप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। हमको ये एनेबल और डिसेबल अपने अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेटर्स एंड न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट। ठीक है, क्या क्या चीज़ें एनेबल्ड हैं और क्या क्या किसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो किस किस के लिए आप एलिजिबल हो, वीडियोस अपलोड कर सकते हो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोलैबोरेटर्स के साथ ऐड हो सकते हो। ठीक है, न्यू वीडियोस ऐड कर सकते हो प्लेलिस्ट में। सेकेंड फीचर है वीडियोस ओवर 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो। कस्टम थंबनेल्स आप बना सकते हो। कस्टम थंबनेल्स के लिए बस आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होता है। ठीक है, और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडवांस फीचर, इंक्रीज डेली वीडियो अपलोड्स एंड लाइव स्ट्रीम्स एंड एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। ये अभी मेरे इसमें एलिजिबल नहीं है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो आपको आपके उसमें अकाउंट में दिख जाती है मोनेटाइजेशन सेक्शन में कि हाँ, एक मिनट, वो भी बता ही देती हूँ मैं। यूट्यूब स्टूडियो में यदि हम जाएंगे, एक सेकंड। ये यूट्यूब स्टूडियो है। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में ये मोनेटाइजेशन वाला, हाँ, ये रहा ऑन वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी दिख जाती है। ठीक है, कि अभी 44 सब्सक्राइबर्स है इसमें। ठीक है, कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम बेनिफिट्स में हैव एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर वीडियो अपलोड्स कितने होने चाहिए, 90 डेज में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में से एक होना चाहिए। 86 वैलिड पोस्ट है, कम से कम 3000 वॉच आवर्स होने चाहिए। ठीक है, 365 डेज के अंदर, और 90 डेज के अंदर 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज होने चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपके यूट्यूब स्टूडियो में, यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स में, अर्निंग सेक्शन में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा अब यदि हमको कोई वीडियो अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे हम, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। टाइटल,
जो भी हमारा टाइटल है, ठीक है, लाइक ब्यूटीफुल नेचर, जो भी हमको अभी मैंने कुछ भी लिखा है, ठीक है। आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, टाइटल जो भी आप रखोगे उसको, जैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ऐसे ही यूट्यूब के लिए मैंने बताया था कि आप यूट्यूब पर जाकर भी चेक कर सकते हो। जो भी आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ। अब मुझे क्लियर नहीं है कि मुझे क्या लिखना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। यहाँ पर क्या सर्च करते हैं हम, नेचर नेचर वीडियो, ठीक है। मैंने मान लो ये रखा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखो, नेचर वीडियोस, नेचर बैकग्राउंड म्यूजिक, ब्यूटीफुल लैंडस्केप ड्राइंग, नेचर सीनरी ड्राइंग, या फिर और हम देख सकते हैं ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस। तो इसमें से जो भी मेरे इससे रिलेटेड है, मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट है, वो मैं यहाँ पर अपने इसमें रख सकती हूँ, ठीक है। नेचर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने ये टाइटल रख लिया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, जैसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वैसे हमको सॉरी मुझे डिस्क्रिप्शन, जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपने वेबसाइट के लिए, वैसे हमको यहाँ पर अपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। इसमें 5000 वर्ड्स का हमारे पास लिमिटेशन है, तो 5000 के अंदर अंदर हमको कीवर्ड्स को इंक्लूड करके जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हमको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन की वो हमारे कीवर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे करके, और हमारे कीवर्ड्स जैसे हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ना अपनी वेबसाइट में फुल्ली ऑप्टिमाइज करके, वैसे ही हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, ये थंबनेल का ऑप्शन है, तो इधर से थंबनेल हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। थंबनेल भी आप कैनवा से बना सकते हो और ऑटो जनरेट भी कर सकते हो। जो आपका वीडियो होता है उसमें से भी कोई एक क्लिप को थंबनेल आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लेलिस्ट यदि आप बनाते हो तो प्लेलिस्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐड करनी है यहाँ से, न्यू प्लेलिस्ट ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी ऑर्डर कैसे रखना है वो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, ये प्लेलिस्ट ऐड करने का हो गया। फिर इसके बाद में ऑडियंस हमको डिफाइन करनी है, हमारे चैनल में कंटेंट कैसी ऑडियंस के लिए है। यदि कोई एज रेस्ट्रिक्शन है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। पेड प्रमोशन यदि हम कर रहे हैं तो वो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अल्टर्ड कंटेंट है यदि, ठीक है। मेक अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट से और डू, ठीक है। ये मतलब कि जैसे आपने अमिताभ बच्चन को यूज किया, ठीक है, जो आपकी वीडियो में या किसी इमेज उसका यूज किया, ठीक है, लेकिन असल में उसने ये चीज नहीं बोली, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि क्या आपने इस तरीके का वीडियो यूज किया है, कोई ऑल्टर्ड फुटेज यूज की है किसी रियल इवेंट प्लेस की, या फिर कोई रियलिस्टिक लुकिंग सीन है लेकिन जो असल में मौजूद ना हो, ठीक है।
तो ऐसा कुछ यदि ऑल्टर्ड कंटेंट यूज किया है तो हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर द चैप्टर्स एंड की मूवमेंट्स ये आपको एनालिटिक्स में दिख जाते हैं कि आपके वीडियो में कौन सी चीज़ें मतलब कौन सा मूवमेंट ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिटेंशन है ऑडियंस का, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एनालिटिक्स में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। टैग्स हैं, ठीक है, हैशटैग्स आपको ऐड करने हैं आपके वीडियो से रिलेटेड। हैशटैग्स भी अगेन आप जो कीवर्ड रिसर्च करते हो उसमें जो एडिशनल कीवर्ड्स आपको मिलते हैं वो एज अ टैग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हर एक टैग के बाद में आपको कॉमा लगाना है, वो एज अ टैग काउंट हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कैप्शन यहाँ से कर सकते हो, रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइसेंस है यदि यहाँ से कर सकते हो। शॉर्ट्स रिमिक्सिंग जो भी आपने अपलोड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आपका वीडियो या चैनल आता है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कमेंट्स एंड रेटिंग्स यदि ऑन, कई सारे चैनल्स में होता है ना कि कमेंट्स ऑफ रखते हैं लोग। ठीक है, तो यदि आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है वो यहाँ से कर सकते हो। सॉर्ट बाय यहाँ से हो जाएगा। बस इन सब के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबटाइटल्स यदि ऐड करने हैं एंड स्क्रीन यदि ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड कर सकते हो, या जब आपका वीडियो बन जाता है रेडी होता है उसके बाद भी कर सकते हो। मैंने आपको, क्योंकि अभी प्राइवेट में है ये अभी नहीं होगा, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि ये कैसे ऐड करना है ना। वीडियो एलिमेंट्स ये ऐड का बटन एनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये कॉपीराइट का है, वो चेक करेगा यदि कोई कॉपीराइट इशू होता है तो। फिर हमको यदि शेड्यूल करना है तो हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल का ऑप्शन है, मतलब कि अभी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो और हमको शेड्यूल करना है कल के लिए। ठीक है, कि कल अपलोड हो ये वीडियो, तो ये मतलब लाइव हो ये वीडियो, तो हम वो डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से टाइम में अपलोड होना है। ठीक है, बस इन सब के बाद आपको शेड्यूल पे क्लिक कर देना है और आपका जो वीडियो है वो शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इतने में कोई डाउट? कुछ पूछना है इसमें? सारे ऑप्शंस क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है। क्लियर है। चित्रा, यस मैम। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आशिता, और कोई क्वेश्चन है किसी और टॉपिक से रिलेटेड? यस मैम, पिक्सल के लिए हाँ, पिक्सल बोला था मैम। पिक्सल वाला भी बता देती हूँ मैं। पिक्सल होता क्या है बेसिकली, क्या होता है पिक्सल? पिक्सल कोड जो है, हाँ ट्रैकर की तरह काम करता है। हाँ, और और क्या रहता है प्रीतम? मुझे तो पिक्सल ट्रैकर की तरफ यूज होता है यही पता है। अच्छा, और उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं? डैशबोर्ड के अंदर से फेसबुक ऐड का। स्क्रीन शेयर करोगे अपना? पेज है आपका? करो।
तक मैं पिक्सल समझा देती हूँ। देखो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल मतलब पिक्सल क्या करता है बेसिकली, पिक्सल जो है वो अलग अलग चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। क्योंकि कोई इवेंट्स हम ट्रैक कर सकते हैं, अम, आपके वेबसाइट पर कोई यूजर यदि आता है तो वो क्या क्या एक्शन लेता है, लाइक यदि वो पेज व्यू करता है, यदि कुछ परचेज करता है, या तो वो ऐड टू कार्ट करता है, या साइन अप करता है, या कोई भी कस्टम एक्शन लेता है, जैसे कि क्या टाइम उसने स्पेंड किया किसी पेज पर, या कितना स्क्रॉल किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसको ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और फेसबुक जो है वो पिक्सल को यूज करके ये पता लगाता है कि किसी पर्टिकुलर एड के थ्रू कितने लोग, कितने विजिटर्स आपके वेबसाइट पर आए हैं। ठीक है, कितना कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, आप मतलब ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, कि जो लोग आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके पेज को विजिट करते हैं, ठीक है, यदि उन्हीं की तरह आपको और ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस बनानी है तो वहां पर भी पिक्सल का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीतम स्क्रीन शेयर कर रहे थे। आप ही दिखा दीजिए मैम। अम, बस तो ऐड मैनेजर ओपन नहीं हो रहा। क्या ऐड मैनेजर तो ओपन नहीं हो रहा है। एड मैनेजर ओपन नहीं हो रहा है? अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, मेरा भी एक्चुअली लॉगिन नहीं, एक सेकेंड मैं लॉगिन करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ये फेसबुक का एड्स मैनेजर है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? ये पेज में ही आपको मिल जाता है, फेसबुक का एड्स मैनेजर लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी दिखा देती हूँ मैं इस पर। जैसे कि ये आपका पेज है कोई, ठीक है, ये पेज है हमारा, और ये पेज में ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पर क्लिक करना है। ठीक है, एड्स मैनेजर पर आए हम। एड्स मैनेजर पे आने के बाद हमको, एक मिनट, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसमें हम आए, यहाँ पर हमको जाना है इवेंट्स मैनेजर पर। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर पर गए, अकाउंट में स्विच करने के लिए ये बोलेगा, तो उसमें हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब हमको पिक्सल कोड क्रिएट करना है, तो डेटा सोर्सेस पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पिक्सल सेटअप करना है, कंटिन्यू पिक्सल सेटअप करेंगे। अब कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल। ठीक है, हमको वेबसाइट एक्टिविटी यदि कनेक्ट करनी है तो पिक्सल कोड हमको करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, मैन्युअली कनेक्ट करना या फिर पार्टनर
इंटीग्रेशन करना है, तो हम मैन्युअली करेंगे। इंस्टॉल कोड मैन्युअली पर क्लिक करो। ठीक है, इस कोड को हमको कॉपी करना है मेटापिक्सल, और ये जो हेडर सेक्शन है हमारी वेबसाइट का, वहां पर जाकर हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जस्ट अबव दी हैड टैग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वेबसाइट में लॉगिन करती हूँ मैं। ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। ठीक है, वेबसाइट के डैशबोर्ड में अपीयरेंस में ये थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाके हेडर सेक्शन हमको सर्च करना है। अब ऐसे करने जाएंगे तो हमको नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में थीम हेडर दिख रहा है, थीम हेडर पर क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा हेड सेक्शन, ये देखो। ठीक है, अब क्या बोला था उन्होंने कि जहाँ पर हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है वहां पर हमको ऐड करना है। तो मेरा हेड सेक्शन जो है वो ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर हमको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर वो कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर पेस्ट करने के बाद यहाँ से फाइल को अपडेट कर देना है। ठीक है, फाइल को अपडेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो होने के बाद इधर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर हमको सारी जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर मिलने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हेडर तो क्लियर है, लेकिन मैम कोई कस्टम ऑडियंस सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? कस्टम ऑडियंस यदि सेट करना है तो कस्टम ऑडियंस यहाँ से सेट कर देंगे हम। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा वेबसाइट के अंदर जो जो भी ट्रैफिक जाएगा, मतलब फेसबुक एड से नहीं, जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा हम्म। वो भी अगर मुझको कस्टम ऑडियंस के अंदर लेना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है ना कि, एक मिनट, अब यहाँ से आप सेट कर सकते हो आपको क्या एग्जैक्टली ट्रैक करना है, वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यस मैम, लेकिन ये कोड कहाँ पे पेस्ट करेंगे? अगेन वही हेड सेक्शन में ही करना है आपको। मैम मुझे ये करना था एक्चुअली। हाँ, मेरा साइट के अंदर एक बटन होगा, वो बटन में कोई क्लिक करेगा तो फिर उसको कस्टम ऑडियंस के अंदर लेना है, या तो मेरा आप वेब उसका यूआरएल, मेरा तो जो वेबसाइट को यूआरएल जो पूरा भी आपका स्क्रॉल बटन है करना ना, है? जो भी आपका बटन है, जिस भी पेज का बटन या फिर कोई भी बटन आपको चाहिए, वो बटन का यूआरएल आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो वहां पर जो भी ट्रैफिक होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। और मैम मुझे ये करना है तो मेरा वेबसाइट के अंदर कोई गया और पूरा वेबसाइट विजिट हाँ, जो कर लिया, उसको मुझे कस्टम ऑडियंस के अंदर लेना है और उसको वापस से री मतलब ऐड दिखा सकते हैं फिर, क्योंकि हाँ, तो जो, आप हाँ वेबसाइट वो का कैसे करो। करेंगे? बस देखो, जो यूआरएल आप डालोगे वो यूआरएल ट्रैक हो जाएगा। यदि पूरी वेबसाइट का लेना है तो आज वहाँ पर पूरी वेबसाइट का ऑप्शन रहेगा। यदि पर्टिकुलर यूआरएल का करना है तो पर्टिकुलर यूआरएल का करो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, हेडर में जो जाके पुट करेंगे वो अगर मेरा कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो डायरेक्ट वो फेसबुक ट्रैक कर लेगा और कस्टम ऑडियंस के अंदर इधर लेके आ जाएगा, लेकिन मुझे ये कस्टम ऑडियंस लेना है हम्म। जो मेरा वेबसाइट पूरा विजिट कर चुका है, फुटर बार तक विजिट कर चुका है, हम्म। उसे ही सेम मुझे कस्टम ऑडियंस के अंदर लेके आना है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो होल वेबसाइट का भी तो है ना। यदि कोई पर्टिकुलर लिंक का करना है तो पर्टिकुलर लिंक का करो, पूरी वेबसाइट का करना है तो पूरी वेबसाइट का करो। तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये यहाँ पर ऑप्शन, एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो आपको। ये तो यूआरएल का ऑप्शन है। हम्म, हम ये ऑल यूआरएल दे देते हैं। हम्म,
ये देखो इसमें पूरा है ना ये। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, अभी विजिबल है? यस मैम। हेलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, तो ये देखो क्या क्या आप ले सकते हो। मेटा विल चूज एंड एक्टिवली मैनेज द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी फॉर योर कस्टम कन्वर्जन, the addition of customer payment information during a checkout process, ऐड टू कार्ट यदि कोई करता है, ऐड टू विश लिस्ट यदि कोई करता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यदि कोई करता है, कॉन्टैक्ट यदि कोई करता है, ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट पर यदि कोई जाता है, डोनेशन यदि कोई करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। आपको जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदर्स पे जाना है अदर्स पे जा सकते हो, ठीक है। फिर अदर्स पे यदि जाते हो तो उसका पर्टिकुलर यूआरएल और बस ये आप सिलेक्ट करना है यहाँ पर, उसका यूआरएल यहाँ पर ऐड कर दोगे। बस ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैम एक बार बटन को कैसे ऐड कर सकते हैं वो एक बार दिखाएंगे? बटन का यूआरएल आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, आपको सॉरी यहाँ पर आपको यूआरएल डालना पड़ेगा उसका। ये जो यहाँ पर हम यूआरएल डालेंगे ना, यूआरएल फिल्टर इवेंट्स दैट मैच स्पेसिफिक यूआरएल, तो आप यहाँ से या तो वो यूआरएल या फिर डोमेन हमको डालना है तो डोमेन डाल सकते हैं डायरेक्टली पूरा, और यदि हमको यूआरएल डालना है तो यूआरएल डालेंगे, ठीक है। ये हमको करना पड़ेगा। यूआरएल का कीवर्ड भी डाल सकते हो आप, या तो डायरेक्टली यूआरएल डाल दो या तो उसका टैग वो डाल दो, क्या उसमें होना चाहिए वैल्यू वो डाल दो, या फिर ये सारे ऑप्शन से यहाँ से आप ले सकते हो। पर्टिकुलर बटन यदि डालना है तो बटन वहां से डाल सकते हो, उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। बटन का यूआरएल क्या है, मान लो ये मेरी कोई वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें विजिट साइट करते हैं। अब ये एक बटन है मेरे पास, ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब इसका बटन क्या हुआ, ये इसका जो यूआरएल आया, ठीक है, इस पे क्लिक करने पर जो यूआरएल बनता है वो यूआरएल आपको वहां पर डालना रहेगा। बस ये जो आपको एड्रेस बार में यूआरएल दिख रहा है वो आप कॉपी करके वहां पर डाल दोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई डाउट, और कुछ पूछना है? और मैम कोई? एक चीज पूछनी थी, जैसे पोर्टल का एक्सेस तो हमारे पास रहेगा ना, मान लीजिए कुछ चीज अगर कोई वीडियो हमें पुरानी देखनी है हम्म। रेफरेंस के लिए, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं ना? हाँ, आप एक बार पूछ लीजिएगा, सपोर्ट टीम में आपको बता देंगे सर या मैम कोई भी कि कैसे क्या आपको एक्सेसिबिलिटी रहती है, ठीक है। ठीक है मैम। और कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास से रिलेटेड या क्लास के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप एक बार सपोर्ट में कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है, और कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? वेबसाइट भी बन गई थी सबकी, ठीक है। तो अम, अम, यदि फिर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि ये डाउट है करके, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही। तो ठीक है मैम। ठीक है, फिर सेशन वाइंड अप करें आज का, या कुछ पूछना है? एक चीज समझ नहीं आ रहा हाँ जी, पूछिए। है। हमें
फॉर्म क्रिएट किया था, लेकिन उसके अंदर जब मैं नंबर इंटर कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। क्या किया था? एक फॉर्म क्रिएट किया था। फॉर्म? यस यस। कहाँ पर क्रिएट किया था? बताओ कहाँ पर? मैम, वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस पर फॉर्म क्रिएट किया था, फिर उसमें कुछ डाल रहे हो तो वो अपडेट नहीं हो रहा है वेबसाइट पर। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली नंबर मैं जब लिख रहा हूँ तो शो नहीं हो रहा है और सेंड भी नहीं हो रहा है। कहाँ पर शो नहीं हो रहा है? अच्छा, हाँ, स्क्रीन शेयर करो तो समझ आएगा। हाँ, बताओ कौन सा फॉर्म है ये? निंजा फॉर्म ऐड किया है? मैम, ये जो इधर फॉर्म है ना मैम, इधर हाँ, नेम एंटर कर फॉर्म रहा हूँ जैसे फॉर्म कि कौन सा डाला है आपने? निंजा फॉर्म एलिमेंट। है या वेबसाइट का ही कोई फॉर्म है? डब्ल्यूपी फॉर्म से क्या? नहीं मैम, एलिमेंटर का। एलिमेंटर का फॉर्म है? तो हाँ, मैम करो, जैसे कि मैं करो। टाइप। ओके ठीक है, अभी तो हो रहा हम्म, है। ठीक है मैम। कर दिया? यस मैम, अभी हो रहा है। ठीक है। हो रहा है? ठीक है। और कोई यस डाउट यस है? मैम। नहीं मैम। ठीक है, तो फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं हम। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू एवरीवन। यदि ओके थैंक यू कोई मैम। यस मैम। डाउट होता है तो आप मुझे फिर आगे व्हाट्सएप पर मैम पिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैम ग्रुप में पूछ सकते हैं या आपको पर्सनली मैसेज करना होगा? ग्रुप में भी पूछ सकते हो, आप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, मैं ओके रिप्लाई कर। मैम, ग्रुप में तो हम अभी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं ना। तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली कर देना। ठीक है, या फिर आप सर को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।